मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। पिछली वीडियो में हमने देखा था फ्लावर जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, दैट इज़ इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। उसके कौन कौन से मेन पार्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं विद रिलेटेड टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और आज हम देखेंगे दैट इज़ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, अब ये एंथर है क्या? बड़ी एंथर जिसका हम ट्रांसफर सेक्शन देखने वाले हैं। ऐसे मान लो दिस इज द बाइलॉफ स्ट्रक्चर ऑफ द मेल पार्ट, दिस इज स्टेमन। पिछले हमने इसमें देखा था, पिछली वीडियो में, दिस इज स्टेमन एंड द अपर पार्ट इज एंथर। अपर पार्ट इज एंथर एंड द लोअर पार्ट इज फिलामेंट। जो स्टॉक लाइक आपको दिख रहा है वो है फिलामेंट। अब हमने पढ़ना है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, यानी कि अगर आप एंथर, आपका बाइलॉफ स्ट्रक्चर है इस तरह से, आप इसको इस तरह से कट करके देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, दैट इज़ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। तो देखिए ये दिखता कैसा है, ये इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब इसके जो है वो दैट इज दो लोब्स हैं, वन लोब इज दिस, सेकेंड लोब इज दिस। ठीक है, 4 चैम्बर्स इसके, 1 2 3 एंड 4 चैम्बर्स हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आते हैं इसकी लेयर्स के ऊपर कि इसकी लेयर्स कितनी होती हैं। तो इसकी जो है वो 4 लेयर्स हैं मेनली। द आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस लेयर, उसके अंदर वाली जो लेयर है सेकेंड वन इज द एंडोथीसियम, थर्ड वन इज द मिडल लेयर, और जो सबसे अंदर वाली जो ग्रीन कलर की है दैट इज टैप्टम। अब इसके क्या फंक्शन है, देखो एपिडर्मिस बहुत सिंपल है। ये देखो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, ये जो बाहर वाली 3 लेयर्स हैं ये किस में हेल्प करती हैं? यहाँ पे लिखा है हेल्प इन डेहिसेंस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब डेहिसेंस क्या होता है? देखो डेहिसेंस क्या होता है इसमें, डेहिसेंस हम बोलते हैं किसी चीज़ को रप्चर करना, किसी चीज़ का टूटना, उसको हम बोलते हैं डेहिसेंस। तो जो बाहर वाली 3 लेयर्स है उनका फंक्शन है डेहिसेंस। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रप्चर करना। अब रप्चरिंग में हेल्प करता है, मतलब टूटना या फटने में हेल्प करेगा। क्यों करेगा? देखो जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है वो यहाँ से रिलीज नहीं होंगे। तो इस डेहिसेंस में हेल्प करेगा, तो तभी वहाँ से जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है दैट इज मेल गैमेट, ठीक है, दैट इज मेल गैमेट यहाँ से रिलीज होगा। हमें इतना याद रखना है। देखो अब ये जो यहाँ से लेयर्स हैं वो काफ़ी मोटी है, मोटी परत। तो और थिन कहाँ से है? थिन जो है वो यहाँ सेंटर से, यहाँ से सेंटर से थिन होती है। जो रप्चरिंग जो होती है, आप बुक में डायग्राम देखेंगे तो रप्चरिंग जो यहीं से शो की गई है कि यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन दैट इज मेल गैमेट जो है वो रिलीज होते हैं। अब रिलीज होके उनका क्या होता है वो नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक सिर्फ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, फर्स्ट 3 लेयर्स होगी दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड द मिडल लेयर। अब जो सबसे अंदर वाली है ग्रीन कलर की है जो दिख रही है दैट इज टैप्टम। टैप्टम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, पेपर में आता है कि राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द टैप्टम। तीनों लेयर्स के नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि तीनों लेयर्स का एक जैसा फंक्शन अगर पूछ लिया जाए तो प्रोटेक्शन में और डेहिसेंस में। प्रोटेक्शन किसकी? जो अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, पॉलन ग्रेन जो है वो मैच्योर हो रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। और टैप्टम क्या करेगी फिर? टैप्टम जो है वो पॉलन ग्रेन को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। नॉरिशमेंट के अलावा भी इसके और फंक्शन है, यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड न्यूट्रिशन और नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसके अंदर देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखे हैं, आर्किस्पोरल सेल्स भी लिखे हैं। अब ये क्या है? ऐसे मान लो से दिस इज द टैप्टम लेयर, ठीक है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, ये टैप्टम हमने बना दी। अब इसके अंदर कुछ आर्किस्पोरल सेल्स हैं, वो मैच्योर होंगे किसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। और एमएमसी हम शॉर्ट में याद रख लेते हैं, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल यही आगे क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। अब पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे और इन्हीं को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगी टैपेटम लेयर। और जो बाकी की बाहर वाली 3 लेयर्स हैं इनकी प्रोटेक्शन करेगी। और इसी के डेहिसेंस में, डेहिसेंस इन द 3 लेयर्स ऑफ द पॉलन दैट इज एंथर, 3 लेयर्स ऑफ द डेहिसेंस उसमें हेल्प करेगी। अब डेहिसेंस करेगी तभी पॉलन ग्रेन जो यहाँ से रिलीज होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होंगे। सो दिस आर द फंक्शन ऑफ 4 लेयर्स। और ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है कनेक्टिव, ये स्ट्राइल है, और बाकी 4
चैम्बर्स हैं इसके, 4 में स्पोरोजेनस टिश्यू है। ये जो लेयर्स यहाँ पे दिखाई गई हैं आपको, देखो फर्स्ट लेयर इज द, ये जो लेयर्स दिखाई गई हैं एपिडर्मिस, ठीक है, ये पूरे इसमें है एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, और ये जो मिडल लेयर है वो 3 to 4 लेयर्स की एक लेयर है, 3 to 4 लेयर्स की एक लेयर है मिडल लेयर। ये आपको सारे इसमें बनानी है, ठीक है, सारे इसमें बनानी है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द टैपेटम। टैपेटम के क्या फंक्शन है, देखो टैपेटम, इसका सबसे पहला फंक्शन ये है दैट इट प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर। ये जो माइक्रोस्पोर अंदर डेवलप हो रहे हैं, या आप बोलो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। पहले आर्कियोस्पोरल सेल्स होंगे, उनसे आपके बनेंगे एमएमसी दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और उन्हीं से आपके बनेंगे पॉलन ग्रेन। अब इसी की नॉरिशमेंट में हेल्प करती है हमारी टैपेटम लेयर, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है। दूसरा इसका फंक्शन लिखा है, इट सिक्रीट द एंजाइम कैलेस। अब एस लग गया आगे, एंजाइम का नाम है, तो किस में हेल्प करेगी, इन डिजॉल्व द कैलोस वाल ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड ऑफ द पॉलन ग्रेन्स आर सेट फ्री। जो माइक्रोस्पोर टेट्राड हमने देखा, जो टेट्राड हमने देखा इस तरह से, ठीक है, दैट इज इस तरह से हमने टेट्राड जो देखा, तो उसकी जो लेयर्स हैं उनकी डिज़ोल्विंग में ये हेल्प करेगी, क्योंकि ये जो लेयर है देखो ये बहुत ही मोटी है। ये किसकी बनी है, कैलोस की बनी है, और इसके लिए एंजाइम कौन सी है, कैलेस, विच इज सिक्रेटेड बाय द टैपेटम लेयर। तो इसकी डिज़ोल्व में ये हेल्प करेगी, नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगी, उसके साथ ये डिज़ोल्व में जो कैलोस वाल है उसकी जो डिज़ोल्विंग है या उसकी टूटने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट फंक्शन है, टैप्टल सेल्स हैव थिक साइटोप्लाज्म एंड मल्टीन्यूक्लिएट, दैट इज टैप्टल सेल्स के पास साइटोप्लाज्म जो है वो काफ़ी मात्रा में होता है और मल्टीन्यूक्लिएट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको नॉरिशमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है पॉलन ग्रेन्स को। फूड जो है वो प्रॉपर होना चाहिए पॉलन ग्रेन्स के लिए, तभी वो डेवलप कर पाएंगे, अदरवाइज वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। चौथा इसका फंक्शन, दैट दे हैव विश्क बॉडीज। अब विश्क बॉडीज, दिस इज न्यू टर्म फॉर यू। अब ये विश्क बॉडीज क्या है, ये जो है स्पोरोपोलिनिन की बनी है। स्पोरोपोलिनिन क्या है, स्पोरोपोलिनिन जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो रेसिस्टेंट सब्सटेंस होता है जो कि पॉलन ग्रेन में पाया जाता है। अब पॉलन ग्रेन की कौन सी लेयर में, बाहर वाली लेयर में। पॉलन ग्रेन्स की 2 लेयर्स होती हैं, अंदर वाली इंटाइन और बाहर वाली एक्साइन। एज द नेम इंडिकेट, इंटाइन और एक्साइन, वो हम थोड़ी देर में इसकी डायग्राम देखते हैं, ठीक है। एक्साइन जो है बाहर वाली लेयर, उसमें जो स्पोरोपोलिनिन जो है प्रेजेंट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट सब्सटेंस है। मतलब आप कोई भी एसिडिक मीडियम में नेचुरल तरीके से कोई भी एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आ जाए तो वो इतनी जल्दी से वो टूटता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट। पॉलन किट की फॉर्मेशन में, पॉलन किट क्या होता है, देखो स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि चिपकने में हेल्प करता है। अब चिपकने में किसके, जो एंटोमोफिलस प्लांट होंगे। एंटोमोफिलस प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनकी पॉलिनेशन जो है, जिनका परागण जो है वो इंसेक्ट करते हैं। अब इंसेक्ट की टांगों के साथ, उसकी बैक के साथ पॉलन ग्रेन जो है वो चिपकने में हेल्प करते हैं, इसलिए ये जो है पॉलन किट वहाँ पे उसकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। और इसका फंक्शन क्या है, एंटोमोफिलस प्लांट, देखो अब कोई भी इंसेक्ट है प्लांट की तरफ, फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होगा। प्लांट के यहाँ पे हम बोल रहे हैं फ्लावर की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। अब उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो उसमें जो पॉलन किट लगा हुआ है पॉलन ग्रेन में, वो उसको हेल्प करेगा उसकी बैक में या लेग्स के किसी भी बॉडी पार्ट के साथ ईजिली स्टिक होने में। अब वो वैसे ही किसी और फ्लावर के पास जाएगा तो उस पॉलन ग्रेन की क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन, वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में, और एक प्लांट से दूसरी जगह पे या दूसरे प्लांट्स में वो जा सकता है, ठीक है। और द स्टडी ऑफ द पॉलन ग्रेन इज नोन एज, लास्ट में लिखा है, ये सारे इसके फंक्शन हो गए, ये और 5, ठीक है, 5 फंक्शन हो गए। और लास्ट में लिखा हुआ है दैट स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज पैलिनोलॉजी, PALY, यहाँ पे रेड से दिख नहीं रहा है, LOGY, ठीक है, पैलिनोलॉजी। और यहाँ पे लिखा है पॉलन ग्रेन जो है एडिबल भी होते हैं, एडिबल, ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, ये यूज होते हैं टैबलेट में, सिरप की फॉर्म में ये
यूज़ होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए टैबलेट्स या सिरप की फॉर्म में यूज़ होते हैं। और देखो कुछ एक ऐसे प्लांट है, जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे पार्थीनियम, कैरेट ग्रास एग्जांपल है। तो बहुत से लोग जो होते हैं वो इनसे पॉलन से उनको एलर्जी भी हो जाती है, जैसे छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो है विड है जो कि किसी बाहर कंट्री से आया है, जो वीट जो है उसके साथ आ गया, तो उसके पॉलन ग्रेन जो है वो एलर्जी काउज करते, सबके नहीं करते, इसके पॉलन ग्रेन जो है अगर सेंसिटिव पीपल इसके कांटेक्ट में आ जाए तो उनको एलर्जी काउज करते हैं। और इसी एलर्जी को हम हे फीवर बोलते हैं। हे फीवर, HAY फीवर, FEVER, हे फीवर इसको बोलते हैं। ये टॉपिक जो है इम्यूनोलॉजी का भी है, दैट इज़ 3rd यूनिट का, +2 में ही इसी का टॉपिक भी है कि हे फीवर या एलर्जी क्या होती है। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, और कोई भी क्वायरी है, क्वेश्चन है किसी के, तो वो पूछ सकता है।